अमेरिका की राजनीति में ममदानी की हालिया जीत ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक विशेषज्ञों और मीडिया में बहस शुरू हो गई कि क्या ममदानी कभी अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये चर्चा केवल जीत के जश्न तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी संविधान और कानून की कुछ शर्तें ऐसी हैं जो किसी भी ममदानी या नए चेहरे के राष्ट्रपति बनने की राह में अड़चन डाल सकते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकी जनता और राजनीतिक परंपराओं के कारण भी ममदानी की राह कठिन होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां हैं या फिर अमेरिका की राजनीति और मतदाताओं की सोच ममदानी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि ममदानी की जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की राह क्यों जटिल हो सकती है, कौन से नियम और सामाजिक फैक्टर्स उनकी राह में रोड़ा डाल सकते हैं और इस बहस का सियासी मायने क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ममदानी की राजनीति का असर अमेरिका के भविष्य पर क्या होगा तो अंत तक इस वीडियो को देखें। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सांसद जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। ममदानी न केवल न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने वाले पहले मुस्लिम हैं, बल्कि वो दक्षिणी एशियाई समुदाय से आने वाले पहले मेयर भी बनेंगे। इस जीत ने राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण दोनों में नया इतिहास रच दिया है। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये जीत उस समय आई है जब न्यूयॉर्क सिटी में जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही थी और किफ़ायती आवास, सार्वजनिक परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच के मुद्दे नागरिकों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके थे। ममदानी ने अपने चुनावी प्लेटफॉर्म में इन समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वाकांक्षी नीतिगत बदलाव पेश किए। उनके वादों में शामिल थे पूरे शहर में किराया फ्रीज, सार्वजनिक बस परिवहन में मुफ्त प्रवेश और बच्चों की देखभाल की सुविधाओं तक मुफ्त पहुंच। यह स्पष्ट संदेश था कि वो आम नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियों को प्राथमिकता देंगे। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क हमेशा अप्रवासी शहर रहेगा। उन्होंने जोर दिया कि वो शहर अप्रवासियों ने बनाया है और इसकी शक्ति भी अप्रवासियों से आती है। ममदानी ने अपनी जीत का राजनीतिक संदेश बढ़ाते हुए अमेरिका के राजनीतिक गलियारों की ओर इशारा किया और कहा, राष्ट्रपति ट्रंप, जब मैं कहता हूं हम तक पहुंचने के लिए आपको हम सबको पार करना होगा, इस बयान से साफ है कि ममदानी न केवल न्यूयॉर्क में बदलाव के लिए तैयार हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक दृष्टि बड़ी है। उनकी जीत अप्रवासियों और युवा नेताओं के लिए प्रेरणा बन रही है। जैसे ही ममदानी की जीत की खबर सामने आई, सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में उनके राष्ट्रपति बनने की संभावना पर भी सवाल उठने लगे। कई लोग ममदानी को भविष्य के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में देखते हुए उम्मीदों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ममदानी वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकते हैं? इस चर्चा के पीछे कई कानूनी और संवैधानिक कारण है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि उम्मीदवार का जन्म के समय अमेरिका का नागरिक होना। इसी वजह से ममदानी के राष्ट्रपति बनने पर बहस शुरू हो गई। 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में इतिहास रच दिया है, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के सपनों के सामने एक बड़ी कानूनी बाधा खड़ी है। दरअसल अमेरिकी संविधान में एक स्पष्ट शर्त है जो 2 सदियों से लागू है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का जन्म से अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है। यानी भले ही ममदानी न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर का नेतृत्व करने में सफल हो और उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही हो, फिर भी वो अमेरिका के सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच सकते। ये नियम किसी भी उम्र, अनुभव या राजनीतिक सफलता से ऊपर है। इस कानून के कारण सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा में ममदानी के राष्ट्रपति बनने के सपने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ममदानी का यह ऐतिहासिक चुनाव अमेरिका में विविधता, समानता और सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में जोहरान ममदानी के भविष्य को लेकर चर्चा और अटकलें बढ़ रही हैं, फिर भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं है। इसका कारण अमेरिकी संविधान का स्पष्ट प्रावधान है।
संविधान के अनुच्छेद 2 खंड 1 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा सिवाय जन्मजात अमेरिकी नागरिक के। जन्मजात अमेरिकी नागरिक का मतलब है कि वह व्यक्ति जो जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हो, न कि कोई जिसने बाद में नागरिकता हासिल की हो। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका के बाहर जन्मा है और उसके माता पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और वो बाद में नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया से अमेरिकी नागरिक बना है, तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य माना जाता है। इस प्रावधान के चलते ममदानी का राष्ट्रपति बनने का सपना कानूनी रूप से संभव नहीं है, चाहे वो राजनीति में कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले या उनके समर्थक उन्हें देश का सर्वोच्च पद देखने का ख्वाब क्यों न देखें। ये संविधान की स्पष्ट और अटल शर्त है जो किसी भी उम्मीदवार की योग्यता और राजनीतिक लोकप्रियता से ऊपर है। जोहराम ममदानी का जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय युगांडी मूल के हैं। बाद में ममदानी अमेरिका आ गए और 2018 में प्राकृतिक नागरिकता के जरिए अमेरिकी नागरिक बने। इसका मतलब है कि उनकी नागरिकता जन्म से नहीं बल्कि बाद में प्राप्त की गई। इसीलिए वो संविधान की दृष्टि से जन्मजात अमेरिकी नागरिक नहीं माने जाते। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति योग्य होता है जो जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हो। इसमें निवास की अवधि, सार्वजनिक पदों का अनुभव, नेतृत्व क्षमता या जनता का समर्थन किसी भी तरह से बदलाव नहीं ला सकता। यही नियम उन अन्य सार्वजनिक हस्तियों पर भी लागू होता है जो अमेरिका के बाहर जन्मे और बाद में अमेरिका के नागरिक बने। इतिहास में इस प्रतिबंध पर कई बहस हुई है, लेकिन इसे बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। इसके लिए दोनों सदनों की कांग्रेस और अधिकांश राज्यों की मंजूरी अनिवार्य है। इसीलिए चाहे ममदानी का राजनीतिक करियर कितना भी प्रभावशाली हो या वो न्यूयॉर्क जैसी बड़ी राजनीतिक सत्ता तक पहुंच जाएं, राष्ट्रपति पद कानूनी रूप से उनके लिए उपलब्ध नहीं है। ये कड़क है। ये कड़क है।